ओम शांति। आज 19/6/2022 संडे की अव्यक्त मुरली जो रिवाइज है 6/4/1991, जिसका टाइटल है कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, जैसे कि कार्य किसी दूसरे ने कराया और मैंने किया, मैं निमित्त बनी, निमित्त बनने में भी न्यारापन, कर्म के फल से भी न्यारापन अनुभव होता रहे। आगे बाबा ने बताया महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है। कर्म किया और अनुभव होगा जैसे कुछ किया नहीं, कराने वाले ने करा लिया, तन भी हल्का और मन भी हल्का। जितना कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाले निमित्त बन कर रहे हैं। आगे बाबा ने आत्मा की शक्तियों के बारे में बताया। आत्मा की विशेष शक्तियाँ मन, बुद्धि व संस्कार हल्की होती जाएंगी। संकल्प में हल्की स्थिति बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कुछ किया ही नहीं, और संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। तीनों ही लाइट अनुभव होंगे। आत्मा का हल्कापन देख सबके दिल व मुख से निकलेगा कि जैसा बाप वैसे न्यारे व प्यारे बच्चे। उसके बाद बाबा ने 10/4/91 को फिर से मुरली चलाई, जिसमें बाबा ने कहा दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। प्यारे बाबा कह रहे हैं आज विश्व के मालिक अपने बालक सुमालिक बच्चों को देख रहे हैं। इस समय सबके मालिक अर्थात सर्वकर्म इंद्रियों के मालिक और अनेक जन्म के भी मालिक। इसमें पहला नशा परमात्मा के बालक होने का और दूसरा सब राज्य के मालिक होने का, जिसकी निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी। सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते हो? पूछ रहे हैं प्यारे बाबा। वह मेरा खुश नसीब भाग्य और श्रेष्ठ नसीब, औरों को भी खुशी का दान कर खुश नसीब बनाते हो। ब्राह्मण जीवन का अर्थ है ही खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में झूलना। जीवन ही खुशी है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं, खुश रहना ही जीवन है। उसके बाद बाबा ने पुण्य आत्मा की निशानियाँ बताई। बाबा कहते हैं पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को सिर्फ मुख से नहीं दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। जो पुण्य आत्मा होती है वह परमात्म दुआ और आत्माओं की दुआओं के प्रत्यक्ष फल से भरपूर होती है। बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव करवाती है। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है, क्योंकि वह भरपूर बादशाह है। अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह है। और पुण्य आत्मा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। उसके अंदर कोई भी व्यर्थ की बात नहीं होगी। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य की तख्त नशीन बनती है। बाबा कहते हैं दुख ना दो, इसमें जो मेजॉरिटी का अटेंशन है देने के लिए सोचते हैं देना नहीं है, लेकिन लेने के लिए कहते कि उसने दिया इसलिए हुआ, इसने यह कहा इसने यह कहा इसलिए यह हुआ, उसने दिया लेकिन आपने लिया क्यों? किसने कहा आप लो? बाप की श्रीमत है क्या कि दुख लो, झोली भरो दुख से, तो ना दुख दो ना दुख लो, तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। तपस्वी अर्थात परिवर्तन, तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो, परिवर्तन करो, तब कहेंगे तपस्वी। गलानी को प्रशंसा समझो, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। बाबा ने प्यारी मम्मा के लिए कहा जगदम्बा ने सदैव सभी बच्चों को यही बात पक्का कराई कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से रहम की दृष्टि से देखो, गलाने की दृष्टि से नहीं। वह गाली देवे आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। दूसरों द्वारा दिया गया दुख रूपी कीचड़ जमा नहीं करना है, यही तो आगे बढ़ने में विघ्न रूप बनता है। तुम बच्चों के बोलने की आदत होती है ना कि हम चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। बाबा बोले जब आप नहीं चाहते तो कौन बोलता है? आप चाहते हो या कोई और बोलता है? इसलिए तपस्या सिद्ध नहीं होती।
जो होना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहते, वह ना होना ही ना करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। फिर बाबा ने कहा, यह संकल्प करो, सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। जी बाबा, जब हम जी बाबा कहेंगे तो फिर बाबा प्राइज भी देंगे। बाबा ने कहा, आपकी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी, ऐसी रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी। पहला नंबर प्राइज सभी टीचर को लेना चाहिए और साथ में मधुबन निवासियों को, क्योंकि उनकी तपस्या की लहर परवर्ती वालों तक और गॉडली स्टूडेंट तक सहज पहुंचती है। डबल विदेशी भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, सभी के लिए प्राइज है। बाबा के भंडारे भरपूर हैं। प्यारी दादियों से बाबा कह रहे हैं, बच्चों ने हिम्मत रखी, संगठन सदा स्नेह के सूत्र में रहा, इसलिए इस संगठन की सफलता है। बाप दादा खुश है, पदम गुना मुबारक है, निमित्त तो आप है ना। बाप तो करावनहार है, करने वाला कौन, करने वाले निमित्त आप हो। बाप तो बैकबोन है, इसलिए बहुत अच्छी प्रीति की रीत भी निभाई और पालना भी अच्छी निभाई। अब बाबा याद प्यार और नमस्ते देते हैं। अच्छा, सर्व बालक सो मालिक श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को, सदा दिल तख्त नशीन और विश्व के तख्त अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को, सदा खुशी में रहने वाले और खुशी देने वाले मास्टर दादा बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हमारे रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा। आज का वरदान है, अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। वे जो बोलते हैं वे सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए सत्य वचन कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता, व्यर्थ नहीं होता। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है या अटेंशन की परहेज में कमी है। आज का स्लोगन है, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। ओम शांति। अपनी रूहानी दृष्टि और शक्तियों से भरपूर करते हुए अपनी किरणों की छत्र छाया में बिठाकर आज मेरे बाबा ने मुझे समझाया, मेरे मीठे प्यारे बच्चे, इस ईश्वरीय पढ़ाई में तुम्हें अथक बनना है। जितनी दिल से पढ़ाई पढ़ोगे उतनी ही प्राप्ति के हकदार बनोगे। बेहद के समझदार बन संपूर्णता को प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, श्रीमत का हाथ पकड़ इस पढ़ाई को पढ़कर 21 जन्मों की राजाई से अपना दामन सजा लो। मैं आत्मा भी बड़े प्यार से बाबा की हर बात को स्वीकार करते हुए कहती हूँ, जी मेरे सच्चे, आपके ज्ञान रत्नों को पाकर मैं आत्मा बेहद की धनी हो गई। बेहद की समझ पाकर विकर्मों से परे हो दिव्यता से भरा खूबसूरत जीवन आपने मुझे दे दिया। आपका साथ पाकर इस पवित्र संगम युग पर भी मौज मना रही हूँ और भविष्य को भी देवताओं सा सुंदर बनाती जा रही हूँ। आप मेरा भाग्य ज्ञान रत्नों से चमकाने परम धाम से धरा पर आए हो। मुझ पर वरदानों की वर्षा कर रहे हो। सदा मेरे संग संग रहते हो। आपको शिक्षक रूप में पाकर सच्चे ज्ञान से मैं आत्मा दुखों के जंगल से बाहर निकल गई। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।